to another video of its commerce tips. So, guys हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस और आज करने वाले हैं एक और टॉपिक उसी चैप्टर का जो कि है आउटसोर्सिंग. सो आउटसोर्सिंग होता क्या है? सो जनरली इन ए सिंपल लैंग्वेज अगर समझा जाए तो आउटसोर्सिंग का मतलब अपना काम किसी थर्ड पार्टी को देना. अपना काम मतलब मेन काम नहीं, जो कोर काम है, जो कोर वर्क है वो नहीं, जो नॉन कोर वर्क है. मान लीजिए एक चॉकलेट की कंपनी है. ओके, सो एक चॉकलेट की कंपनी का मेन मोटिव क्या है, मेन काम क्या है? उसे चॉकलेट बनाना. ये सर नो, तो वो चॉकलेट तो बनाएगा, वो उस पर ज्यादा ध्यान देगा. ओके, लेकिन अब चॉकलेट को पैकिंग करना है. ओके, तो पैकिंग या फिर डब्बे में डालना है, तो डब्बा बनाने का काम या पैकिंग करने का काम वो किसी दूसरे कंपनी को दे देगा. यस और नो? सो इसी को बोला जाता है आउटसोर्सिंग, क्योंकि मेन काम है उसे चॉकलेट बनाना, तो वो ज्यादा ध्यान दे पाएगा उस पर. ओके, सो ये होता है आउटसोर्सिंग, अपना कुछ काम दूसरे किसी थर्ड पार्टी को या थर्ड एजेंसी को हैंडओवर कर देना. ओके, सो ये होता है आउटसोर्सिंग. तो चलिए देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं. आउटसोर्सिंग रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू ए थर्ड पार्टी. कुछ एक्टिविटीज थर्ड पार्टी को हैंडओवर कर देना. जैसे कि मैंने अभी बोला चॉकलेट कंपनी है, तो उसका मेन काम है चॉकलेट बनाना, तो कुछ काम होते हैं जो नॉन कोर वर्क होते हैं. अगर मान लीजिए डब्बा बनाने का काम अगर चॉकलेट कंपनी करने लगेगी तो उसका टाइम वेस्ट होगा, उसके लिए अलग से लेबर रखने पड़ेंगे, अलग से उसके लिए कुछ और जगह भी चाहिए आपको. ये सर नो, तो बहुत सारी बातें आ जाती है. तो वो क्या करता है, अपने जो बेस्ट होता है, मान लो कोई एजेंसी है या फिर कोई कंपनी है जो सिर्फ वो स्पेशलिस्ट है डब्बा बनाने में, वो पैकिंग का ही काम करती है. सो वो उसको हैंडओवर कर देगी ताकि उसका काम और अच्छे से हो जाए. यस और नो? सो इसी को कहा जाता है आउटसोर्सिंग. ओके, सो आउटसोर्सिंग रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू ए थर्ड पार्टी which were earlier performed by the organization. जो कि ऑर्गेनाइजेशन ही परफॉर्म करती थी, बट ज्यादा काम होने के कारण ओके अब उनको टाइम नहीं मिल पाता है कि इस पे भी ज्यादा ध्यान दे, उसके लिए लेबर अलग से रखे, मशीन खरीदे, जगह बनाए उसके लिए. सो वो थर्ड एजेंसी को दे देती है जो उस काम में स्पेशल है, स्पेशलिस्ट है. उन लोग स्पेशलिस्ट रखे हुए, उन लोगों के पास वर्कर है, रिसोर्सेस है डब्बा बनाने के लिए. सो मेन जो काम है चॉकलेट बनाने का ये कंपनी कर रही है और डब्बा बनाने का काम दूसरे को दे दी. यस और नो? सो ये होता है आउटसोर्सिंग. फॉर एग्जांपल, मेनी कंपनीज हैव स्टार्टेड आउटसोर्सिंग क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी एक्टिविटीज टू अदर एजेंसी ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस. अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड का. मान लीजिए कुछ कंपनियां होती है, वो सिक्योरिटी गार्ड का आपको सिक्योरिटी गार्ड का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देती है कि आप हमको सिक्योरिटी गार्ड दीजिए. कुछ काम होगा उसका, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए, बहुत सारे ब्रांचेस हो गए, उसमें एक एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए. तो मान लीजिए किसी को 20 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो उसके लिए कुछ अलग एजेंसी थर्ड पार्टी को दे देती है ये काम. ये सर नो कि सिक्योरिटी गार्ड का कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देते हैं, बाकी हम अपना काम जो है मेन वो हम लोग करेंगे, आप बस ये काम कर दीजिए. ओके, सो यहाँ ये आ गया. आउटसोर्सिंग जनरली इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग आउट नॉन कोर एक्टिविटी. जो नॉन कोर एक्टिविटी है वही कॉन्ट्रैक्टिंग आउट करती है, वही देती है दूसरे थर्ड पार्टी को. टू स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइडर टू टेक बेनिफिट ऑफ देयर एक्सपर्टीज, ताकि वो एक्सपर्टीज लोगों का बेनिफिट ले सके, एक्सपीरियंस लोग उसको करें. जैसे डब्बा बनाने का काम स्पेशलिस्ट लोग कर रहे हैं, जिनको दिन रात का काम वही है कि डब्बा ही बनाते हैं. तो ये अच्छा हो गया ना, एक चॉकलेट कंपनी के लिए अच्छा हो गया कि उनको डिजाइन अच्छा मिल गया. यस और नो? सो बहुत सारी बातें आ जाती है. तो एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट भी कम पड़ेगा. अब मान लो आपको अगर डब्बा बनाने के लिए आपको एक अलग से एरिया भी चाहिए, आपको फिर रिसोर्सेज भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, उससे अच्छा आप कुछ पैसा देके उसका भी भला हो गया, उसको भी काम मिल गया और आपका भी काम जो नॉन कोर वर्क था वो बच गया. ये सर नो? सो विथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, पैसा भी बच गया आपका. इफेक्टिवली उस पैसे का यूटिलाइज किसी दूसरे काम में आप कर सकते हो, जितना कि आप दूसरा रॉ मटेरियल या फिर डब्बा बनाने का रॉ मटेरियल, डब्बे बनाने का के लिए लेबर रखोगे, मटेरियल खरीदोगे, मशीन खरीदोगे. ओके, सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड अलाउ मैनेजर्स टू कंसंट्रेट ऑन देयर कोर एक्टिविटी. और आप मैनेजर को बोलोगे कि मैंने ये काम दे दिया है दूसरे थर्ड पार्टी को, आप लोग अपना मेन जो काम है हम लोग का चॉकलेट बनाने का, उस पर ध्यान दो.
ओके, सो ये होता है आउटसोर्सिंग। ओके, आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि आउटसोर्सिंग मतलब कुछ नॉन कोर एक्टिविटी, मतलब नॉन कोर मीन्स जो ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो होती है कि वो दूसरे को दे दिया जाए जो उस काम में स्पेशलिस्ट है। ओके, सो डब्बा बनाने का काम किसको दे दिया गया? दूसरे को दे दिया गया। ये सर नो, सो ये जस्ट एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है ऐसे, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का मैंने बोला। सो ये सब, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। आउटसोर्सिंग रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू ए थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को दे देती है कुछ एक्टिविटीज, and some of its activities which were earlier performed by the organization. For example, many companies have started outsourcing cleaning and security activities to other agencies on a contractual basis. Contractual basis में other agencies को दे देती है cleaning के लिए कुछ मेड आते हैं तो उसका भी आउटसोर्सिंग कर देती है कि आप लोग देखो इसको। ओके, आप लोग को पता है, आप लोग ना प्रोवाइड कर सकते हो मेड। ओके, सो बहुत सारे एग्जांपल है। आउटसोर्सिंग जनरली इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग आउट नॉन कोर एक्टिविटी, ये याद रखिएगा, नॉन कोर एक्टिविटीज टू स्पेशलाइज्ड सर्विस providers to take benefit of their expertise, experience and cost effectiveness and allow manager to concentrate on their core role। और मैनेजर को हेल्प हो जाता है कि वो अपना ध्यान सिर्फ चॉकलेट बनाने में लगाए, बाकी पैकिंग और डब्बे बनाने का ध्यान छोड़ दे, वो दूसरे कंपनी को दे दिया गया है। ओके, लेट्स मूव टू फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, सही बात है, यही जो मैंने यहाँ पे बोला। आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एन एक्टिविटी टू आउटसाइड स्पेशलिस्ट एजेंसी which undertake complete responsibility to handle it using its own manpower। वो अपना मैन पावर लगा के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि मैं आपको करके दूंगा, आपको डब्बे बना के मैं दे रहा हूँ। ओके, आप अपना मेन काम देखिए, ठीक है। तो ये आपका आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। नंबर सेकंड, जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आउटसोर्स। नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज, जो लेस इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं, जो मेन काम नहीं होता है बिजनेस का, वही आउटसोर्स किया जाता है। मेन ही काम आप कर दोगे, आपका बिजनेस है चॉकलेट बनाने का, वही उसके लिए आपके पास स्पेशलिस्ट है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास जगह है, वो आप काम दूसरे को थोड़ी दे दोगे। वो तो आपका कंपनी क्या पता अच्छा से ना होकर चॉकलेट का टेस्ट बदल जाए, इसीलिए मेन काम तो आपके पास रहेगा। नॉन कोर एक्टिविटी आप हैंडओवर कर सकते हो टू द थर्ड पार्टी। आउटसोर्सिंग इज जनरली डन इन केस ऑफ नॉन कोर एक्टिविटी। ओके, जैसे कि आप देख लो वोडाफोन, एयरटेल, ये सब क्या करती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे बीपीओ में, ये सब क्या करती है कि कॉलिंग वाला काम वो दूसरों को दे देती है, बोलते हैं कि ये हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग टावर कहाँ बैठाना है, इंजीनियर्स लोग का बाकी सब काम, ये सब हम लोग देख लेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। ये कॉलिंग वाला काम जो होता है, कॉल सेंटर वाला काम, ये आउटसोर्स कर देती है बड़े बड़े एजेंसियों को। तो इससे बहुत फायदा भी होता है, उनको भी होता है कि इस काम से बच जाते हैं, अपना ध्यान अपने मेन चीज में लगाते हैं, जो कहाँ टावर कितने चाहिए, कितने और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से स्टेट्स में टावर बैठाने हैं, ये सब। सो वो लोग आउटसोर्स कर देती है। कॉलिंग वाला सिस्टम जो होता है ना, कॉल सेंटर, वो एक बीपीओ है। ओके, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स। आउटसोर्सिंग इज जनरली डन इन केस ऑफ नॉन कोर एक्टिविटी सच एज हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी इन केस ऑफ स्कूल। अब स्कूल का मेन काम है पढ़ाना, एजुकेशन देना, तो सिक्योरिटी वाला काम वो आउटसोर्स कर दिया, क्योंकि जो इस एजेंसी को आउटसोर्स किया है उसके पास वही काम है कि वो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करे। उसने हजारों स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट ले रखी होगी, ये सर, तो आराम से वो कर सकता है सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड। और स्कूल का मेन काम है एजुकेशन देना, वो दे रही है, ये सर। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, प्रोसेसेस में बी आउटसोर्स टू ए कैप्टिव यूनिट और थर्ड पार्टी। कैप्टिव यूनिट और थर्ड पार्टी एक ही बात है। So outsourcing to the captive unit, a large company dealing in diverse product and market may create a separate unit to provide certain kind of service to parent company। वो क्या करती है, जिसका बहुत सारा प्रोडक्ट पे डील है, ये सर, जैसे मैंने ये बोला अभी सर्विस का बात है, तो जैसे मैंने बोला कॉलिंग वाला सिस्टम, तो इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतना ज्यादा काम है उसमें, मेन वर्क। सो वो जो कॉलिंग वाला काम है वो किसी कैप्टिव यूनिट को या थर्ड पार्टी को हैंडओवर कर देती है। सो ए लार्ज कंपनी डीलिंग विद डाइवर्स प्रोडक्ट एंड मार्केट मे क्रिएट ए सेपरेट यूनिट टू प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ सर्विस टू द पेरेंट कंपनी, जैसे कि मान लो कॉलिंग बीपीओ। ओके,
सो ये था आपका फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग और ये है आपका आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, आप जो भी लिख सकते हो, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। सो कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, कुछ बुराइयाँ भी होती है, तो पहले देखते हैं एडवांटेजेस। नंबर 1 इज फोकसिंग ऑफ अटेंशन। Outsourcing provides an opportunity to the organization to concentrate on areas in which it has core competency. So, अभी आपने नॉन कोर एक्टिविटी तो किसी थर्ड एजेंसी को दे दिए हो, यस और नो। सो आप फोकस कर सकते हो जो आपका कोर एक्टिविटी है, जो आपका मेन एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल चॉकलेट बनाना, वो आपका मेन एक्टिविटी है, आप उस पे ज्यादा ध्यान दो कि और कितना वैरायटीज हम लोग कर सकते हैं, यस और नो, शेप, साइज, यस और नो, सो क्वालिटी इंप्रूव करने का, यस और नो। सो इससे क्या होता है, आपका फोकस बना रहता है आपका कोर इस पे। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है आपका, यस और नो। कंसंट्रेट ऑन area in which it has core competency. Number 2 is quest for excellence. Outsourcing enables the firm to achieve excellence in 2 ways. The firm excel in the activity that they can do the best by virtue of limited focus. So excellence कब आती है, मतलब जिस काम में परफेक्शन कब आता है, excellence कब आता है, जब आप एक ही काम को बार बार कर रहे हो, तो ऐसा नो। तो जिस काम में जो थर्ड पार्टी अच्छा है, मान लो बॉक्सिंग करने में, ओके, बॉक्स बनाने में, उसका रैपर बनाने में, सो आप वो थर्ड पार्टी को दे दिए और आप अपने वर्कर को बोल रहे हो कि आप बस फोकस करो चॉकलेट का क्वालिटी इंप्रूव करने में, तो वो करते करते वो स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, ये सब एक्सीलेंट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। सो ये बहुत अच्छा हेल्प करता है आउटसोर्सिंग करने होने पे। आउटसोर्सिंग हो जाता है, नॉन कोर एक्टिविटी का आउटसोर्सिंग जब हो जाता है तो आप अच्छे से फोकस कर सकते हो और उसमें स्पेशलिस्ट बन सकते हो, ये सर स्पेशलिस्ट वर्कर बन सकते हैं। So outsourcing enable the firm to achieve excellence in 2 ways. The firm excel in the activity that they can do best by virtue of limited focus. फिर फोकस अब एक दो जगह पे फोकस हो गया कि कैसे साइज पे डिपेंड, साइज देखा जाए चॉकलेट का, ये सब वैरायटीज, आपका क्वालिटी, तो ये सब चीज पे फोकस है। अभी बाकी सब चीज पे तो नहीं है ना कि पैकिंग कैसे करना है, मतलब डब्बा कैसे बनेगा, उसके लिए तो फोकस नहीं है। तो लिमिटेड फोकस हो जाता है ना, लिमिटेड फोकस हो जाता है, तो इससे क्या होता है, आपका एक्सीलेंट बढ़ता रहता है, ऐसा ना। कॉस्ट रिडक्शन। आउटसोर्सिंग नॉट ओनली प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ एक्सपर्ट एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस ऑफ आउटसोर्सिंग पार्टनर्स बट आल्सो रिड्यूस कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे रिड्यूस करते हैं, आपका आप जो नॉन कोर एक्टिविटी आउटसोर्स किए हैं किसी दूसरे कंपनी को, या सर किसी दूसरे एजेंसी को, वो अगर आपको ही करना पड़ता तो आपको उसके लिए लेबर रखने पड़ते, आपको डब्बे बनाने के लिए मशीन, आपको रैपर बनाने के लिए मशीन, फिर आपका उतना एरिया अलग से लेना पड़ता, उसका कॉस्ट, तो बहुत कुछ इससे कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। और मान लो आप अगर स्पेशलिस्ट भी रखना पड़ता, नहीं रखोगे तो बार बार बनाएगा और वो खराब होते जाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, ये समझ लो, जो चॉकलेट बनेगा उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये समझ लो। सो ये बहुत अच्छा हेल्प करता है कॉस्ट रिड्यूस करने में। सो नेक्स्ट वन इज ग्रोथ थ्रू अलायंस। Alliance with outsourcing partners enable growth and expansion of business as resources saved from outsourcing can be used for expanding the production capacity. अब देखो, growth through alliance, अब दो कंपनियां हाथ मिला रही है, एक थर्ड पार्टी कंपनी और एक आपका जो मेन कंपनी है, जो आपका कंपनी है, ये सर, तो दोनों का बेनिफिट हुआ इसमें, ये सर, वो भी बैठा हुआ था, उसको भी काम मिल गया और आपका भी इसमें क्या हुआ, ग्रोथ होने लगा, आपका जो कॉस्ट बच गया। मान लो आपको मशीन रखने पड़ते, जो मैंने अभी बोला, ये सर, जो लेबर रखने पड़ते, उसका तो पैसा जो बच गया आप वो दूसरे काम में लगा सकते हो, आप उसका रॉ मटेरियल ला सकते हो चॉकलेट बनाने के लिए, ये सर, तो उस आप एक्सपांड कर सकते हो और एक दो वैरायटी और बना सकते हो चॉकलेट का, कुछ क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो। तो जो पैसा लगने वाला था डब्बे बनाने के लिए, मशीन में, लेबर में, अलग से एरिया लेने में, सो वो पैसा आपका किसमें चला जाएगा, फॉर द एक्सपांडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा इससे, ये सर, तो वो पैसा आप प्रोडक्शन में लगा सकते हो कि हाँ चलो इतना बच गया, अब हम ये प्रोडक्शन में लगाते हैं, बाकी जो आउटसोर्सिंग का देना है वो तो ज्यादा नहीं देना होता है, ये सर। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है ग्रोथ थ्रू अलायंस। नेक्स्ट, बूस्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बढ़ोतरी होती है, कैसे, आउटसोर्सिंग प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट इन द कंट्रीज फ्रॉम वेयर आउटसोर्सिंग इज डन।
लाइक आईटी सेक्टर ऑफ इंडिया। आउटसोर्सिंग एक नया एजेंसी को काम मिला तो वो भी एम्प्लॉय रखेगा, इससे क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ये सुन लो, अगर मान लो कोई एजेंसी बैठा हुआ था, काम नहीं था, अगर आपने कुछ काम दे दिया कॉलिंग वाला काम, जैसे एयरटेल ने दे दिया किसी एजेंसी को, किसी कंपनी को कॉलिंग वाला काम दे दिया, कॉल सेंटर वाला, तो वहां पे भी उसका क्या होगा, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप, नया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हुआ। ये समझ लो। फिर एक्सपोर्ट इन द कंट्री, फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बाहर, ये समझ लो, आईटी सेक्टर वगैरह। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट होता है, ये समझ लो। सो आपका ये है एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, फोकसिंग ऑफ अटेंशन, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, कॉस्ट रिडक्शन, ग्रोथ थ्रू अलायंस। हाथ मिलाने से दोनों तरफ ग्रोथ होता है, इसी को बोलते हैं ग्रोथ थ्रू अलायंस। बूस्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंक्रीज होती है। अब आते हैं लिमिटेशंस की ओर। नंबर 1 इज कॉन्फिडेंशियलिटी। It reduces confidentiality as outsourcing involves sharing a lot of vital information and knowledge with other. अब तो आपको बुराइयां कुछ निकालनी है, तो एक ये है पहला वाला कि आप जिस थर्ड पार्टी को, जिस एजेंसी को दे रहे हो नॉन कोर एक्टिविटी, पर उसके साथ साथ आपको अपने कुछ बातें भी बतानी पड़ेंगी। ये समझ लो, कुछ प्रोसेस बताना पड़ेगा कि आप कैसे करते हो प्रोडक्शन, कैसे आपका होता है, कुछ आपको डिटेल्स देने पड़ते हैं, कुछ पेपर वर्क होते हैं जो उनके पास रहता है। ये समझ लो। सो इससे क्या होता है, मान लो उन्होंने कहीं लीक कर दिया, किसी दूसरे कंपनी को बता दिया, तो यहाँ पे लीक होने का चांस रहता है। जो राज आपका प्रोडक्शन में है वो क्या पता दूसरा कोई चोरी कर ले, ये समझ। तो ये एक आपका यहाँ पे लिमिटेशन बन जाता है। Sweat shopping. The firm which outsource their work seek to get maximum benefit from the low cost manpower of host country. अब क्या है, जो डेवलपिंग नेशन में आपका आउटसोर्सिंग का काम ज्यादा होता है, जहाँ पे डेवलपिंग नेशन हो रहा है जैसे कि इंडिया, तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग बहुत सारे हैं, ये सब लो। सो आउटसोर्सिंग कंपनियां बहुत सारी है, तो क्योंकि यहाँ पे लेबर जो है बहुत कम में मिल जाता है, मैन पावर आपका लो कॉस्ट मैन पावर, जो एम्प्लॉइज है बहुत कम में आउटसोर्सिंग की कंपनियों में मिल जाती है। ये सर, क्योंकि यहाँ पे डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पे आपको कुछ पैसे अगर दे रहे हैं तो किसी को काम नहीं है, ये सर गरीब लोग हैं जो, ये सर उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को पैसे चाहिए। सो ये कंपनी क्या करती है, आउटसोर्सिंग कंपनियां कम पैसों में उनको हायर कर लेती है और उनसे काम करवाती है डबल, ये सर। तो ये सब थोड़ा एक लिमिटेशन बन जाता है, मतलब जितना करवाती है उतना पैसा भी नहीं देती है। ओके, सो ये एक आपका स्वेट शॉपिंग। द फर्म व्हिच आउटसोर्स देयर वर्क सीक टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लो कॉस्ट। मैक्सिमम बेनिफिट लेती है लो कॉस्ट में, क्योंकि यहाँ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, सो इससे उन लोगों को फायदा हो जाता है। ओके, और आउटसोर्सिंग कंपनी वालों को फायदा हो जाता है कि उन लोगों को कम में मिल जाते हैं, एम्प्लॉय कम में ही मिल जाते हैं। एथिकल कंसर्न, outsourcing may lead to unethical behavior if the company outsource their work to developing country where child labor and women are employed due to weak law। क्यों, अब यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री में चाइल्ड लेबर और वुमेन को भी काम करना पड़ता है, ये सब लोग, क्योंकि उनको भी जरूरत है, उनको भी पैसा चाहिए, तो कुछ पैसों के लिए भी यहाँ पे चाइल्ड लेबर और वुमेन का मतलब महिलाओं को भी काम करना पड़ता है। तो ये एक तो आपका एथिकल कंसर्न बनता है कि ये मतलब नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है ये सुन लो, कम पैसों में ही यहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रहा है और उनका कुछ आपका इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो रहा है, ना इम्प्रूवमेंट करवाते हैं ना कोई ट्रेनिंग दिलवाते हैं, एक ही काम ऐसा करवाते रहते हैं कि वो लोग इम्प्रूव भी ना हो और हम लोग का काम भी होता है। ये सुन लो, तो कम पैसों में ही ना वो लोग इम्प्रूव कर पाते हैं और कम पैसों में ही उन लोग को ज्यादा दिन तक रख देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एथिकल कंसर्न यहाँ पे बन जाता है। और लास्ट वाला जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो। रेसेसमेंट इन द होम कंट्री। अब रेसेसमेंट इन द होम कंट्री में क्या होता है, मान लो अपने कंट्री में क्षमता है, ये हुनर है कि वो कर सकता है, फिर भी आप बाहर की कंपनी को चुनते हो, बाहर के देशों को चुनते हो, ये सर लो, ये काम करवाने के लिए। सो इसमें थोड़ा रेसेसमेंट आ जाता है, थोड़ा बुरा लग जाता है कि यहाँ होते हुए भी, टैलेंट होते हुए भी आपने किसे चुना, बाहर की कंपनी को चुना। तो ये एक लिमिटेशंस आ जाती है। ओके, सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ आउटसोर्सिंग।
सो थैंक यू गाइस, बस ऐसे ही देखते रहिए इट्स कॉमर्स टिप्स, और लाइक करना ना भूले, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।